राम राम सर ने मैं उतर गया कुसुम को तो इस टाइम मैं तमने बता दूं कि भाई एक तरफ तो देखो सरकार नुको है कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यू नारा लगावे, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आकर देखा ना तो और कुछ लिकड़ कर ना हुए। मेरे गले कुछ आदमी खड़े हैं और जो समाज सेवी है सविता आर्या वो भी है। तो ये मामला नू है कि भाई जो यह बच्ची है लगभग 11-12 साल की उम्र बताई गई है इसकी, और यौन उत्पीड़न का मामला जो है उसने लेकर नया खबर है। पापा है लड़की की मम्मी हर एक भी नेता ये है ना दर दर की ठोकरे खान लग रहे हैं, यानी कि नून तनू ना डर लाग रहे हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, यानी कि इनका विश्वास जो है पुलिस प्रशासन तक उठ गया है। तो फिलहाल इनसे पूछांगे कि भाई शुरुआत से पूछांगे कि मामला के कुछ था के कुछ। सर राम राम। नमस्कार जी। हाँ जी, के आप पापा ना मम्मी? हाँ जी पापा जी। के कुछ था कब बेरा लग इसको जी हॉस्टल में से मैं 31 तारीख को लेके आया था जी। तो सुबह लेके आया तो जब वहाँ से मैंने लड़की देखी तो ये धीरे 31 कौन सी तारीख? ये जब पिछली का 5 की। हाँ जी मई, ठीक है। हाँ। तो ये धीरे धीरे चल रही थी जी। तो मैंने देखा लड़की की तरफ कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने सोचा मुंशी का चक्कर होगा जी उस हिसाब से। तो मैंने लड़की को धीरे से बाइक पे बिठा लिया। मेरा गांव 100 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में जैसे सफर में जा रहा था तो लड़की खड़ी लग रही थी जैसे, तो तब भी बोल रही थी धीरे चला, रो का दर्द हो रहा है। तो मैं इसकी पीड़ा समझ नहीं पाया, तो मेरे को ध्यान भी नहीं था कि इस तरह की भी हरकत होगी कि बच्ची के साथ। तो फिर मैंने घर जाके 1 बजे हम पहुंच गए, जाके सो गए, थक गए। फिर अगले दिन भी ये पीड़िता के हिसाब से मतलब ये खाट में से ही पड़ी रही। तो फिर अगले दिन देखा तो घर अपनी चाची बुआ ताई ने जो भी है अपने परिवार में लेडीज देखा, उन्हें देखा तो लड़की के साथ कुछ ज़्यादा सोजन साजन कुछ ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो एक जच्चा बच्चा केंद्र में एक डॉक्टर है दूसरे गांव में, उसको बुलाया गया, उससे दिखाया गया कि उसने बोला बेटा इसके साथ तो कुछ गलत काम हुआ है, तो इसको तो पीजीआई में लेके जाओ। तो फिर हमने इसको पीजीआई में लेके गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया, बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा, पुलिस केस है। तो फिर इसको पुलिस कार्रवाई करवाई, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रही जी, ऐसे ही धक्के मिल रहे हैं जी। कौन सा हॉस्टल में कित पढ़े थे? सोनीपत थी जी। हाँ, वेलफेयर में। हाँ जी, सोनीपत वेलफेयर। हाँ जी। कब एडमिशन करवाया था? 24 को एडमिशन करा था जी, 31 को वापस लेके आया था। मतलब 5-6 दिन के अंदर? 5-6 दिन में जी। और बेबे जो वो है गूंगी बहरी? हाँ जी, गूंगी भी है और बहरी भी है, बोलती भी नहीं और सुनता भी नहीं इसको। अच्छा, आप मम्मी हो ना जी, आपके कुछ कहना चाहोगी क्योंकि आपने जब देखा बेटी का वहीं पर डाल दिया ना? जी, मैंने ये देखा जब वो आई स्कूल में से तो वो लंगड़ी की तरह चल रही थी, इसके पैर नहीं उठ रहे थे धरती पे से, घिसड़ा के चल रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि मैंसेजों की वजह से हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन तो फिर इसने कहा कि इसका पेट में भी दर्द था बहुत ज़्यादा, और पेट में इसके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द था, जो कि मैंने देखा सफाई करी तो बस मैं सोच में होगी वहाँ का ये क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा था प्राइवेट पार्ट का, सोई आ रही थी उस पर। फिर इसने कहा मम्मी यहाँ मेरी मैडम है और स्कूल में मेरे साथ यहाँ मारा है मृति मारा है। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने इसके पापा से बताई, फिर हमने डॉक्टर बुलाई। अच्छा, फिर डॉक्टर ने बता दीजिए इसके साथ गलत हो रहा है। फिर पुलिस में कब कंप्लेन करी था हमने? पुलिस में हमने जब 4 तारीख को करी जी, रोहतक जी पीजीआई में गए। इसी महीने की 4 तारीख में? इसी महीने लगभग एक महीना हो गया मतलब, है ना? हाँ, 1 महीना हो गया जी। 1 महीना। केक भाई पुलिस वाले केक भाई कुछ नहीं कहते जी, कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं पर कुछ नहीं करते जी, हमसे ही पूछताछ करते हैं, हमें बुलाते हैं। अच्छा। आज उस थाने में आ जाओ, आज उस थाने में आ जाओ, हमारे चप्पल जूते तोड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, मेडिकल दोबारा करवाया पुलिस ने, हमने दोबारा भी करवा दिया। हाँ जी। क्यों? एक बार जब हो गया था तो दूसरी बार तो बनता ही नहीं। हमें पता ही नहीं था, कानूनी अपराध है दूसरी बार। फिर हम ऐसे ही है जी, गांव के रहने वाले। किन का नाम लिया जो कर आपने सीन भी रिक्रिएट होया है ना जी? किसी का नहीं, वो पहचान रही है, वार्डन को पहचान रही है, मैडम को, और जो आदमी था उसके मुंह पर नकाब था, उस पहचानती नहीं उससे। चलो भाई, समाज सेवी सविता आर्या भी मौजूद हैं, क्योंकि भाई तो हमने देखा है कि भाई बहुत सारी छोरियां ना न्याय दिलवाने का जो काम इन्होंने कराया बहुत ही सराहनीय है। और ईब एक और जो मामला आया है यौन उत्पीड़न का, और बड़ी बात तो यह है कि भाई मुकबधीर है जो छोरी है, यानी कि गूंगी भी है, बैरी भी है। और राम राम। राम राम।
के कुछ कहना चाहोगे, आपके संज्ञान में कब आया ये मामला? ये परसों फोन आया था इस परिवार का और इन्होंने मेरे को फोटो और वो अखबार की कटिंगें और वीडियो भेजी थी, जो सीन दोबारा इन्होंने करवाया था लड़की का वहाँ पे ले जाके। वो वीडियो मैंने देखी उसमें, क्योंकि लड़की मेरे को वहाँ से ये हुआ कि भाई जब लड़की जाके खुद बताने लग रही है, जब बोल नहीं सकती लड़की, सुन नहीं सकती, और सीधी उसी कमरे में ले जाकर वो सारी बातें लड़की बताने लग रही है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो क्राइम सीन दोबारा वो करवाने के बाद भी जब पुलिस नहीं समझ रही तो हमारी तो समझ से बार बात है कि भाई किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। या तो पुलिस प्रशासन को पता लग गया कि भी दोषी कौन है, तभी उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में से एक बात ही हो सकती है। दूसरी बात, इन्होंने पहले मेडिकल करवा लिया था, जब मेडिकल करवाने के बाद ही जब पीजीआई ने ये बोला था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके बाद इन्होंने दोबारा क्यों करवाया है वो मेरी समझ से भी बाहर है कि इन्होंने क्यों करवाया दोबारा मेडिकल। मेरी जो इनकी बाल संरक्षण अधिकारी है उससे भी बात हुई थी अध्यक्ष से, वो भी कह रही है कि दोबारा क्यों करवाया है, ये तो गलत है, करवाना नहीं चाहिए था। मगर मुझे नहीं पता कि ये पुलिस ने ये दोबारा क्यों करवाया है। पहले ये केस सोनीपत था, सोनीपत से अब गवाना भेज दिया या महिला थाने में, तो इनको सोनीपत से गवाने से सोनीपत मतलब इनके चक्कर कटवाए जा रहे हैं 1 महीने से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लड़की बोल नहीं सकती, जो लड़की सुन नहीं सकती, और 12 साल से नीचे, 12 साल से हमारे कानून में भी है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी हमारे कानून में ये कानून बना था कि 12 साल से नीचे अगर किसी लड़की के साथ दरंदगी होती है, रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। तो इनको पता है कि जो दरिंदा पकड़ा जाएगा उसको सीधी फांसी होगी, तो इसी वजह से ये इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्ची जो बोल नहीं सकती, एक बच्ची जो सुन नहीं सकती, वो सिर्फ इशारों में बता रही है। इसकी CWC में काउंसलिंग हो ली, इसकी 164 के बयान हो लिया, इसने पुलिस में काउंसलिंग करवा दी, इसने दोबारा क्राइम सीन में वो करवा दिया, उसके बाद हर काम इसने करवा दिया। उसके बावजूद भी इस लड़की के साथ जब वो इशारों में वही बातें ये बता रही है, हर जगह एक ही बयान दे रही है। जैसे मैंने भी इससे पूछा है, इसने मेरे को भी, इन्हें कमरा नंबर 2 तो लिख के दिखा दिया, 2 नंबर कमरे में मेरे साथ हुआ, वो तो 2 लिख दिया इसने, तो इसको क्या पता 2 नंबर है वो, बाकी वो क्या लिखने लग रही है वो समझ में नहीं आया। खिड़की में बता रही है ये लड़की, भाई जिस बेड पे मेरे साथ ये दर्दगी हुई है, ऐसे मेरे कपड़े निकाले गए, ऐसा कुछ हुआ, ऐसे वो अंदर लेके गई है। वो सारी वीडियो में मैंने देखा, अंदर जाके इसने बताया कि जिस बेड पे मेरे साथ ये हुआ था, उस बेड की जो चादर थी, इसने बताया यहाँ भी सारा करके, चादर को ऐसे जाके बाहर खिड़की से मैंने दिखाई, खिड़की वीडियो भी दिखाई, खिड़की में तो बाहर फेंक कर उसको जला दिया था, उस पर ब्लीडिंग लगी होगी, उसको भी जला, सबूत मतलब सारे मिटा दिए थे। और उन्होंने वो बेड को भी खड़ा कर रखा था, जब इसको लेके गए तो बेड भी टेढ़ा कर रखा था वहाँ पे। तो लड़की को ये पता, ये देखो कि लड़की उसी कमरे में कैसे लेके गई, लड़की ने उसे कैसे बताया, ये बता रही है कि ऐसे एक मुच्छाड़ आदमी था, ऐसे एक मोटा सा आदमी था, मुझे ऐसे गोली दी गई, मैं ऐसे गिर गई और मेरे साथ मेरे ऐसे कपड़े निकाले, एक एक बात बताने लगी। तो ये तो है नहीं भी किसी की शिकायत है। दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन को ये लग रहा है कि भी वहाँ पे ये नहीं हुआ और कहीं और हुआ है, तो दोषी को पकड़ो ना, हमने तो दोषी का मतलब है, चाहे वो दोषी कहीं का भी है, चाहे वो लंदन का है, कहीं का दोषी है, दोषी को पकड़ कर उसको का सजा दिलवाओ। लेकिन उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस इसको क्यों बचा रही है। सोनी, जब आप एक बताओ, नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, क्योंकि इसके साथ गैंग रेप हुआ, रेप नहीं हुआ, गैंग रेप हुआ है, क्योंकि 2 बंदे थे, तो इसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो आप एक चीज देखो कि उस बच्ची का फिर भी कोई सुना ही नहीं, वहां से यहाँ से, या तो पुलिस लिख कर दे दो कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, या तो पुलिस लिख कर दे दो कि इसके साथ नहीं हुआ कुछ, बाकी हम देखेंगे फिर क्या है। तो या तो पुलिस जब कुछ हुआ है तो फिर अब तक 1 महीने तक तुम करके रहे हो, सो क्यों हो, ढूंढ क्यों नहीं रहे, तुम गवाने सोनीपत तक गवाना क्यों भेज रहे हो इनको। या तो कुछ हुआ है तो आप वो बताओ, ना हुआ है तो सबके सामने कह दो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बात गोहाना थाने में सुबेरे की आ रही हो, हम 11 बजे आए थे, ऐसे 24 आई है, हमने फोन कर लिया, जब आई थी यहाँ कोई ना मिला, हमने तो यहाँ खाली पड़ा था थाना, कोई ना था यहाँ पे, यहाँ तो राम में भरोसा थाना है। तो उससे पहले सोनीपत थे, सोनीपत से ये गवाने केस आ गया था महिला थाने में, तो इसलिए आज हम यहाँ आए थे। सोनीपत वाले ने क्या जवाब दिया था? सोनीपत तो मेरी बात नहीं हुई, मेरी इनसे ही हुई थी, क्योंकि केस इनके पास था। मेरे पास जब परसों फोन आया है तो मैंने पूछा था भाई केस को कौन देख रहा है, तो उन्होंने बताई थी इंचार्ज है जो केस को देख रही है यहाँ पे, जो SHO है, उससे मेरी बात हुई थी। तो उसने कहा था कि जाँच कर रहे हैं जी। फिर वहाँ की जो वार्डन थी उससे भी मेरी बात हुई थी, वो भी कहने लगी कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक तो इन्होंने इसका मतलब वार्डन ही नहीं बुलाई। अब एक चीज देखो कि उसको वो अपना फोन ऑन कर आराम से बैठी है, अरे उसने ठाका, उसने लेके मारो देगा भीतर, आप नहीं बताओगी, 4 जूते मारते नहीं बता देगी हमने ये करवाया था। गई थी आप जहाँ नहीं वहाँ नहीं गई, मैं तो सीधी यहीं आई, मेरी तो फोन पे ही बात हुई थी उनसे। तो कहने का मतलब ये, अगर हाँ ठीक है वो दोषी नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं कराया तो भी ठीक है, तुम पुलिस बताएगी ना भी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो निर्दोष है तो हम ये नहीं कहते कि उसको आप फंसाओ गलती या कुछ हो करो, जो भी दोषी है चाहे कोई भी हर कहीं का भी है, हमें तो दोषी से मतलब है। हमने ये मतलब नहीं रेप कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, हमने ये मतलब है जो भी दोषी है, जो भी दरिंदा उसको सलाखों के पीछे भिजवाओ और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारा यही है बस। एक गरीब आदमी है 50 किलोमीटर तक ये यहाँ पर 100 किलोमीटर सोनीपत पड़ता है और वो इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। और मतलब पुलिस कुछ, एक तरफ तो सरकार कहती है कि इतना बड़ा कानून बन गया कि तुरंत कार्रवाई करो, अगर कोई भी महिला उत्पीड़न केस आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करो, और नाबालिग बच्चियों के साथ तो 1 सेकंड का भी वो नहीं,
और इन्होंने 1 महीने से कुछ कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहे थे, तुम तो जवाब दे दो, लिख के दे दो भाई, कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि कहने का कुछ है ग्राउंड पे मतलब ये करे भी जांच हो रही तो जांच होने में कितना टाइम लगा, थारे बस की बात ना, तो भाई और किधर सीआईए में दे दो, किधर और किधर दे दो भाई, तुम थारे बस का केस नहीं है, तुम आड़े बैठे बैठे अपने घर बैठ के ऐसे तो ढूंढ नहीं सकती। अब ये अपने घर बैठ कर कोई आने का दोषी नहीं देगा भाई मन यो कराया है, दोस्ती तक रहा तो कब को नहीं ने तो ढूंढना तो ही ना पड़ेगा ना। रही बात जांच, जो जांच वाले जांच कर 1 महीने में भी जांच नहीं हुई, मैडम के सबूत बिल्कुल ये सारे सबूत दे रही है जी, ये वहाँ, हाँ बिल्कुल सारे सबूत वहाँ लेगी अंदर। जैसे ये सारी वीडियो आपको वीडियो दिखाएंगे, अंदर लेके जाने लग रही है, सीधी वहाँ जाके अंदर ले जाके वो बता रही है ये कमरा था, पहले दूसरे रूम में ले गए इसको, लेकिन इसने मना कर दिया, वहाँ नहीं, ये सीधी वहीं लेके गई है, उस रूम में जाकर दरवाजा खोला है, इन्हें बताई मेरे साथ यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, पूरा करके दिखाया। जो इनकी बातें समझता है, जो इनका टीचर है, उन्होंने ये बातें सारी समझी हैं और वो सारी वहाँ लिखी गई हैं, तो कहाँ है वो चीजें? उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और मैम माँ बाप तो पूरा बात समझते हैं, बचपन से इनके साथ रही हैं, घर में माँ बाप के सामने बता तभी तो पता चला अब ऐसे ऐसे हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके तहत फिर सोनीपत गए। हाँ, हाँ, तो और ये जो अपने गूंगे बहरे बच्चे होते हैं वो उनकी अलग ही दुनिया होती है, वो चालबाज नहीं होते, वो सिंपल रहते हैं। आप कभी किसी बच्चे को देख लेना, वो सच्चाई ही बोलते हैं, तो वो अलिया चलिया क्यों बाहर की बातें सुनते नहीं, अपनी मन की बात बताते हैं। वो उन्होंने मन की बात बताई माँ बाप को, वहाँ जाकर सीन क्रिएट किया, घर में भी किया, तब जाके पता चला भाई लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। बिल्कुल भाई, देखो क्या है तो कुछ और है, प्रशासन यानी कि सरकार भी ला लो, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ और ही देखने मिला है। फिलहाल जुलाना का यूँ मामला है, गांव गुम का नाम हम बता नहीं सकते, और यूँ कितना याडे लग चल रहा है वो तो हमने देख लिया है। जो सविता आर्य आपका कभी जो भी कहना था तो हमने सुन लिया है। कमेंट में अपनी राय जरूर बता दियो, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए राम राम।